नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा से संबंधित चुनाव के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के आकाशवाणी स्थित रंग भवन सभागार में आयोजित एक पत्रकार संगोष्ठी में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के आगामी विधानसभा आम चुनावों के कार्यक्रम संबंधी घोषणा की गई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को तथा शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो चुनाव की घोषणा हुई है वह 9 अक्टूबर को घोषणा की गई है और हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। भारत देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उनके नाम मैं आगे बताऊंगा, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी है। यह मतदान छत्तीसगढ़ में 2 चरण में होगा। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को और बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग की जाएंगी और परिणाम 3 दिसंबर को निकलेंगे। इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके नाम इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। चलिए पहले हम ये जानते हैं कि मौजूदा हालात में उन राज्यों में किन की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कुल सीटें हैं 200। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, जो भारत राष्ट्र समिति पार्टी से हैं, कुल सीटें हैं तेलंगाना में 119। इसी प्रकार मिजोरम में जोरमथांगा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं। मिजोरम का कार्यकाल दिसंबर 2023 में ख़त्म हो रहा है और जो शेष राज्य हैं उनके जनवरी 2023 में कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, जो 1 चरण में है। मध्य प्रदेश में भी 1 चरण में मतदान है, जो 17 नवंबर को आयोजित होंगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान रखे गए हैं, एक 7 नवंबर को, दूसरा 17 नवंबर को। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी और 30 नवंबर को तेलंगाना में। इस प्रकार 5 राज्यों के ये वोटिंग दिनांक हैं, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हम छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राजपत्र अधिसूचना जारी दिनांक, मतलब राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी चुनाव संबंधी। प्रथम चरण के लिए 13 अक्टूबर को जारी होगी और द्वितीय चरण के लिए 21 अक्टूबर को। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पर्चे भरने की शुरुआत हो जाएगी और उसकी अंतिम तिथि होगी प्रथम चरण वालों के लिए 20 अक्टूबर और द्वितीय चरण वालों के लिए 30 अक्टूबर। उसके बाद अंतिम तिथि के बाद पर्चों की स्क्रूटिनी होगी, छँटनी होगी। प्रथम चरण वालों के लिए 21 अक्टूबर को होगी और द्वितीय चरण वालों के लिए 31 अक्टूबर को। छँटनी उपरांत नामांकन वापस लेने का भी प्रावधान होता है, जो प्रथम चरण वालों के लिए आखिरी तारीख रहेगी 23 अक्टूबर और द्वितीय चरण वालों के लिए 2 नवंबर। इसके बाद मतदान दिनांक होंगे 7 नवंबर को। जो प्रथम चरण में 20 विधानसभा सीटों पर होगी वो 7 नवंबर को होगी। बाकी बचे हुए 17 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर 2023 को होगी। वोटिंग होने के बाद मतगणना का जो दिनांक है वह 3 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वह ठाकुर राम सिंह हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठाकुर राम सिंह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। जो 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं उनमें हमारे यहाँ विधानसभा सीटें हैं 90, जो 20 और 70 में विभाजित किया गया। 20 जो पहले चरण में विधानसभा में जहाँ वोटिंग 7 नवंबर को होगी, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 7 नवंबर होगा ये 7 नवंबर होगा। द्वितीय चरण वालों के लिए 17 नवंबर है। तो जो
20 विधानसभा सीटों पर जो होने वाले हैं वोटिंग, उसमें बस्तर संभाग में 7 ज़िले हैं और जहां पे 12 विधानसभा सीटें हैं। इनके साथ राजनांदगांव सीट और पुराने जो राजनांदगांव ज़िले थे उस आधार पे बता रहा हूँ, खैरागढ़ सीट, राजनांदगांव सीट, डोंगरगांव, मोहला मानपुर, खुज्जी, टोटल 6 पुराने राजनांदगांव ज़िले के आधार पे टोटल 6 वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और कबीरधाम ज़िले से पंडरिया एवं कवर्धा 8 हुए और अन्य जो 12 हैं वो हैं बस्तर संभाग से, जो कांकेर जिला में अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव में कोंडागांव, केसकाल, बस्तर जिला में बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, नारायणपुर से नारायणपुर, बीजापुर से बीजापुर, सुकमा जिला से कोंटा एवं दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा। ये 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होंगे और बचे हुए 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसी के साथ यह जो 2023 विधानसभा चुनाव से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको मैंने आप इस PDF में कवर कर दिया है और अगले हम वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।